लोकसभा चुनाव आने वाली है और आप 18 साल के हो गए हैं और आप आगामी लोकसभा चुनाव में वोट देना चाहते हैं और आप एक योग्य मतदाता हैं, यानी कि आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, लेकिन आप पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं मतदाता यानी कि वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एक अच्छी खबर है। जी हाँ, मतदाता पंजीकरण की आखिरी तिथि अब बढ़ा दी गई है, लास्ट डेट, यानी कि आप पंजीकरण अगर आपकी छूट गई है, आप रजिस्ट्रेशन करना भूल गए हैं या नहीं करा पाए, तो आप अपना वोटर पर नाम दर्ज करवा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी हाँ, ये तिथि अब 5 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई, यानी कि 22 जनवरी तक आप अपना नाम वोटर कार्ड लिस्ट में चढ़वा सकते हैं। आपको बता दूं, ऐसे में जो भी मतदाता है यानी कि जो भी वोटर है जो किसी भी कारण से अगर नहीं करा पाए हैं, तो आप जल्द अपना रजिस्ट्रेशन वोटर कार्ड नाम में लिखवा लें और इससे जुड़ी बात को इस वीडियो में आप समझ लीजिए। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोटर को फिर एक मौका दिया गया है, यानी कि वोटर के छूटे हुए वोटर को लिस्ट में शामिल करने के लिए सरकार ने फिर मौका दिया है, निर्वाचन विभाग ने, और डेट बढ़ा दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सूची प्रकाशन की अंतिम तिथि अगले वर्ष 22 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। यानी लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए ही सरकार ने निर्वाचन विभाग को यह कहा कि उसको शामिल किया जाए। इसके कारण लोकसभा ने जो नया रजिस्ट्रेशन है, जो वोटर कार्ड है, उसके लिए डेट बढ़ाकर अगले वर्ष यानी कि 2024 22 जनवरी 2024 तक कर दिया, यानी कि तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन वोटर कार्ड में नाम दर्ज करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन प्रोसेस से या आपका जो भी ऑफलाइन वहां पे आपके हैं क्षेत्र का, उनसे आप करवा सकते हैं। अगर तो पहले ये जो लास्ट डेट था ये 5 जनवरी निर्धारित था, यानी कि 5 जनवरी तक ही कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और इसकी जानकारी बुधवार को खुद सभी जिलों को ये दिया भी गया। जितने जिलों के उपायुक्त हैं, डीसी हैं, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, सभी को बैठक कर, वर्चुअल बैठक कर ये सारा निर्देश दिया गया है, डेट बढ़ाया गया है कि किस प्रकार कोशिश की जाए, यानी कि हर एक वोटर को शामिल करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मतदाता पंजीकरण कार्य में जितना संलग्न राज्य के सभी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजनीतिक दल हैं और आम नागरिकों से ये भी अपील की कि जो पात्र मतदाता हैं, जो किसी भी कारण से अभी भी पंजीकरण से छूट गए हैं, उनके मामलों में इससे बढ़ी हुई तिथि का लाभ लिया जा सकता है। यानी कि ये शीघ्रता या कैसे जल्द से ये कार्रवाई हो रही है, एक्शन जल्द किया जा रहा है, यानी कि आपका इस समय अगर आप वोटर कार्ड बनवाते हैं तो आपको कोई देरी बनाने में देरी नहीं लगेगा, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पदाधिकारियों को, निर्वाचन अधिकारियों को, सभी को ये निर्देश भी दिया गया कि उसका जल्द से जल्द वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं, शामिल किया जाए। क्योंकि उससे अनुरोध किया गया कि पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन या शिफ्टिंग, यानी कि शिफ्टिंग कोई ऐसा भी है अगर अभी किसी और निर्वाचन क्षेत्र में है और पहले किसी और निर्वाचन क्षेत्र में थे, पहले निर्वाचन क्षेत्र में मान लिया आपका वोटर कार्ड था, लेकिन आप नए निर्वाचन क्षेत्र में वोटर कार्ड नहीं है और आप नए क्षेत्र से, जहां निर्वाचन क्षेत्र जिसमें आप शिफ्ट हुए हैं, वहां से वोट देना चाहते हैं, तो ये शिफ्टिंग का काम भी आप इससे जुड़ा भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसका भी आदत सकते हैं, आपका शिफ्टिंग भी हो जाएगा। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया कि लोग गांव घर में पहले वोटर कार्ड रहता है, लेकिन कोई नए जगह पे घर लेके रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं या कहीं बाहर काम कर रहे होते हैं, तो उनको वोट देने के लिए आने में परेशानी होती है। यानी कि अगर आप मान लीजिए मुंबई में काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं और आपका निर्वाचन क्षेत्र झारखंड, बिहार, यूपी है, तो आपको आने में परेशानी होती है, छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसे में आप शिफ्टिंग से जुड़ा आवेदन भी कर सकते हैं, कहीं रह रहे हैं तो शिफ्टिंग का भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके बाद आप वहां से भी वोट दे सकते हैं। इसलिए इससे संबंधित जितने भी बदलाव है सारा को मतदाता सूची में शामिल कराया जाए, इसको लेकर निर्देश दिया गया है। आप बता दो, इसके लिए आपको एक प्रोसेस करना होगा, यानी वोट देने में कोई ना छूटे। इसके लिए एक प्रोसेस ये है कि आपको अपने बीएलओ से संपर्क करना चाहिए। यानी कि अगर आप गांव में क्षेत्र में, आपके हर एक क्षेत्र के लिए, हर वार्ड के लिए, मतलब जिला क्षेत्र के लिए एक बीएलओ होता है, अपने पास के अपने क्षेत्र के बीएलओ कर्मचारी से मिलिए। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन के बाद आप बीएलओ कर्मचारी से संपर्क कीजिए और चाहे तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप से, एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है या वोटर पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल, वहां से भी ऑनलाइन माध्यम से अपना आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वोटर कार्ड के लिए। उसके बाद आपका इंक्वायरी के लिए, आपके वार्ड की इंक्वायरी के बाद, यानी जो होने के बाद आपका वोटर कार्ड बन के आ जाएगा। अब तो भारत निर्वाचन आयोग का ये कड़ा निर्देश है या कहीं सख्त निर्देश है कि कोई भी मतदाता नहीं छूटे, इसलिए इस पर तेजी से काम चल रहा है। आपको बता दूं, इसका
अक्षरशः अनुपालन करवाने के लिए सभी बूथ लेवल अधिकारी, जितना बीएलओ है, बूथ लेवल अधिकारी, जितना हर एक बूथ के आपके जो अधिकारी हैं, उससे इस बात का प्रमाण पत्र भी लिया जा रहा है कि उनके मतदाता क्षेत्र में कोई भी अंतर्गत जितना आता है, कोई मतदाता छूट नहीं पाए। यानी कि आपके बीएलओ को, जो आपके क्षेत्र के बीएलओ हैं, उसको निर्देश दिया गया कि आपके क्षेत्र में एक भी मतदाता नहीं छूटना चाहिए, इसका आप प्रमाण दीजिए। यानी कि वो आपका काम और तेजी से करेंगे। आपको बता दूं, इस दौरान कई बातें सामने आई। उस विशेष ओएसडी गीता चौबे, निर्वाचन पदाधिकारी और सचिव सहित कई निर्वाचन कार्यालय के सभी अधिकारी भी मौजूद थे और ये फैसला सामने आया। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप वोट देने के लिए अगर आपका सेशन है और जस्ट 18 साल हो गए हैं या 18 साल से अधिक भी हो गए, किसी कारण से आपका वोटर कार्ड नहीं बना है या नहीं बन पाया है या खराब है या आप शिफ्ट होना चाहते हैं या अलग जगह, कोई भी रिलेटेड समस्या हो, आप उसका एप्लीकेशन देकर समाधान कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।